आप देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। आज की कहानी मेरे चाचा जी की है, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं जिनका नाम मुकेश है। एक बार की बात है, मैं और मेरे चाचा साथ में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने मुझे अपने साथ हुई यह घटना बताई। तो आइए यह कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मुकेश है। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ। उड़ीसा के बारगढ़ गांव में जंगलों में मेरी ड्यूटी है। मैं वहाँ अपने कुछ डिपार्टमेंट के साथी या अपने दोस्तों देव, सचिन और राजू, ये तीनों मेरे साथ ही काम करते थे। हम चारों की ड्यूटी इन्हीं जंगलों में लगी हुई थी। हम रात के लगभग 8-7 बजे खाना वगैरह खाकर सारा काम अपना निपटा लेते थे और फिर हम उन घने जंगलों में एक एक बार राउंड मार कर आते थे। लगभग पूरी रात भर हमें 3 से 4 बार उन जंगलों में राउंड मारना पड़ता था। एक दिन की बात है, तकरीबन रात के 9-10 का टाइम था। हमारे हेड डिपार्टमेंट से हमें कॉल आया और हमें बताया गया कि जंगलों में कुछ इल्लीगल काम हो रहा है, ऐसी हमें खबर मिली है। तुम लोग चौकन्ना रहना और जंगल में राउंड मारते रहना। हमने उनकी बात मानी और हम सब राउंड मारने लगे। जंगल बहुत ज़्यादा ही बड़ा था और हम अभी नए ही वहाँ पर हमारी पोस्टिंग हुई थी, तो हमें जंगलों के बारे में, इस जंगल के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं था। मैं और मेरे साथी हम चारों ही राउंड मार ही रहे थे। हम जंगलों में काफ़ी अंदर तक आ गए थे। हम चारों इस जंगल से अनजान थे कि यहाँ पर कैसे जानवर है और कैसा क्या है, हमें कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। तकरीबन 3-4 महीने पहले ही हमारे यहाँ पोस्टिंग हुई थी, तो हमें ज़्यादा कुछ इस जंगल के बारे में जानकारी नहीं थी। रात का अंधेरा था और वह रात कुछ ज़्यादा ही भयानक और अंधेरे से भरी हुई थी। चांद की रोशनी भी जंगल में नहीं आ रही थी। मैं और मेरे दोस्त यहाँ वहाँ घूमते हुए बहुत ज़्यादा जंगल के अंदर चले गए और हम सभी रास्ता भटक गए। हम यहाँ वहाँ देखने लगे कि हम किस रास्ते से आए थे, मगर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से इतनी काली और अंधेरी रात थी कि हमें हाथ से हाथ भी दिखाई ना दे। इस अंधेरी रात में हम जाएं भी तो जाएं कहाँ, मेरे दोस्त देव ने कहा। तभी मैंने उससे कहा, हौसला मत रखो, हार मत नहीं माननी चाहिए हमें, चलो। तब के टाइम में टॉर्च जैसी कोई सुविधा नहीं थी। हम सब के हाथों में लालटेन थी। वह लालटेन जल रही थी और उसके प्रकाश में हम आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी हमें जंगल में अचानक कुछ अजीबोगरीब हरकतें और आवाज़ें सुनाई देने लगी। हम सब बहुत डर गए थे। ऐसी जंगली जानवरों की खौफनाक आवाज़ें वहाँ से आ रही थी। हम सब ने अपनी बंदूकें तान ली और चारों तरफ देखते हुए चौकन्ने आगे बढ़ने लगे। तभी हमने थोड़ी ही दूर में देखा, जिसे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और हम सब सोचने लगे। जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर मेरे दोस्त सचिन ने कहा, सर, इस जंगल में ये झोपड़ी कहाँ से आ गई? लगभग यह जंगल का बीच ही होगा। इतने घने जंगल में भला कौन रहता होगा? मैंने उससे कहा।
पता नहीं, अब तो यह इसके अंदर जाकर ही पता चलेगा। हम सभी उस झोपड़ी के अंदर जाने लगे। तभी मेरे दोस्त राजू ने कहा, सर एक बार रुक जाओ, क्या पता अंदर कोई जंगली जानवर छुपा बैठा हो और वो हम पर हमला कर दे। मैंने उससे कहा, नहीं ठीक है, हम सभी चौकन्ने होकर ही अंदर जाएंगे। हम सभी अपनी बंदूकें तान ली और उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। हम चारों दिशाओं में देखते हुए बड़ी ही फुर्ती और समझदारी से आगे बढ़ रहे थे। तभी मैंने वह धीरे धीरे उस झोपड़ी का एक गेट था वह खोला। वह भी घास फूस और लकड़ियों का ही बना हुआ था। उसको खोलते ही मैंने देखा कि झोपड़ी में कोई भी नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। अचानक वहाँ पर एक लालटेन जल गई। हम सभी हैरान और फटी आंखों से उस लालटेन को देखते रहे कि अभी तक तो यह लालटेन बुझी हुई थी, परंतु अब अचानक जल कैसे गई। हम सब जंगल में यहाँ वहाँ काफ़ी टाइम से घूम रहे थे। हम सबको बहुत तेज़ प्यास लगी हुई थी। तभी हमारी नज़र वहाँ पर रखे एक मटके की तरफ गई। मैंने आगे जाकर देखा कि मटके में पानी है या फिर नहीं। मटके में हमें पानी मिल गया। हम चारों ने पानी पिया और झोपड़ी में इधर उधर देखकर आगे पीछे और वहाँ से चले गए। हमें उस झोपड़ी में और कुछ नहीं मिला। हम फिर से अपने कैंप या फिर फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ जाने लगे। हम रास्ता भटक चुके थे पहले ही। यहाँ वहाँ घूमते घूमते हम बहुत थक गए थे। तभी मेरे दोस्त सचिन ने कहा, सर अब मुझसे चला नहीं जाएगा और हमें शायद आराम करना चाहिए। सचिन की बात सुनकर मैंने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, क्योंकि थक तो मैं भी बहुत गया था और अब तो हमें भूख भी लगने लगी थी। लगभग रात के 11 बज गए थे। तभी हम सबको नींद आने लगी। हम सब ने डिसाइड किया कि हम में से कोई एक जागता रहेगा। अगर हम सभी सो गए और कोई जंगली जानवर आ गया तो हमें उससे खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर मैंने कहा कि सबसे पहले मैं जागू रहता हूँ और तुम सभी सो जाओ। जैसा कि मैंने कहा, वह सभी सो गए और मैं वहाँ पर पहरा देता रहा। लगभग रात के 2-2:30 बज गए और अब मेरे भी आंखें भरने लगी थी। नींद से भरी आंखें लेकर मैंने सचिन को जगाया और कहा कि अब तुम्हारी बारी है। सचिन अपनी आंखें मलता हुआ उठा और मैं उसकी जगह पर सो गया। वह यहाँ वहाँ दौड़ता हुआ या घूमता हुआ पहरा देने लगा। लगभग 10-15 मिनट ही हुए थे कि तभी सचिन ने देखा कि एक पेड़ के पीछे से एक भयानक चेहरा और उसकी सफ़ेद आंखें हमें घूर रही है। वह उस तरफ लालटेन लेकर जाने लगा और देखने लगा कि वहाँ पर आखिर है क्या। लेकिन जैसे ही वह थोड़ी दूर बढ़ा कि मेरी आंखें खुल गई और मैंने उसे कहा, अरे सचिन, किधर जा रहा है वहाँ जंगल में। तभी उस सचिन ने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने के लिए कहा। सचिन की बात मानी और मैं चुपचाप सचिन के पीछे चल पड़ा और मैंने उसके पास जाकर कहा कि क्या हो गया। तभी उसने उंगली के इशारे से उस तरफ इशारा किया और मुझसे कहा कि देखो वहाँ। मैंने उसके
इशारे का पीछा करते हुए जब वहाँ देखा तो वह सफ़ेद आंखें मुझे भी दिखाई दी। हम दोनों यह देखकर घबरा गए कि इतने घने जंगल में इस वक्त कौन हो सकता है। तभी हम धीरे धीरे उस तरफ जाने लगे। हम उस पेड़ के करीब पहुंचने वाले थे कि तभी वह आंखें और वो चेहरा वहां से गायब हो गए। हम चारों तरफ देखने लगे मगर हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। हम वापस अपने दोस्तों की तरफ मुड़े और जाने लगे कि तभी हमें किसी के सुबकने और रोने की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने सोचा कि इतनी रात पे इस जंगल में रो कौन रहा है। हम उस दिशा में आगे बढ़े। आगे बढ़ते बढ़ते हमें देखा कि एक औरत अपने घुटनों में सर दिए हुए रोए जा रही है। हम दोनों यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह औरत इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही है। सचिन ने मुझसे कहा। मैंने सचिन से कहा कि मुझे क्या पता, चलो देखते हैं। हम दोनों उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगे और उस औरत के पास जाकर मैंने उस औरत को हाथ लगाते हुए पूछा कि अरे बहन जी, आप इतनी रात गई यहाँ पर क्या कर रही। उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और हम दोनों को एकटक देखने लगी और हमसे कहा कि मेरे बच्चे इस जंगल में खो गए हैं, पता नहीं कहाँ खो गए हैं, आप लोग मेरी मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर हम दोनों चौंक गए और एक साथ कहा, क्या बच्चे खो गए हैं आपके? पर हमें बताएं कि आप इतनी रात गए अपने बच्चों के साथ इस घने जंगल में कर क्या रही थी। तभी उस औरत ने रोते हुए कहा, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमारे बच्चे खेलते खेलते यहाँ आ गए। उसकी बातें हमें चौंकाने वाली लगी और हमने सोचा, यार ऐसे खेलते खेलते इतने जंगल में भला कोई कैसे आ सकता है। तभी मैंने उसकी बात नज़रअंदाज की और कहा, आपके बच्चे आपको अंदाज़ा है कि किस तरफ गए हैं? उसने कहा, हाँ, और उसने एक दिशा में अपना हाथ कर दिया। हम उस दिशा में उस औरत के पीछे पीछे चलने लगे। हम तकरीबन आधी 1 किलोमीटर ही गए थे। तभी वह औरत पलटी और हमसे कहा कि हमारे बच्चे यहीं पर हैं। हमने कहा, क्या यहाँ पर? हम चारों ओर देखने लगे। मुझे और सचिन को वहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सचिन के कंधे पर कुछ गिरा। उसने जब हाथ लगाकर देखा तो वह चिल्लाने लगा और कूदकर मेरी तरफ दौड़ा और बोला, यार ऊपर देख, ऊपर से खून टपक रहा है। उसकी बात सुनकर मैं भी हैरान हो गया था और हमने डरते डरते अपनी गर्दन ऊपर की तो देखा कि 3 बच्चों की लाशें ऊपर लटक रही थी और उनकी खून की बूंदें टप टप कर धरती पर गिर रही थी। हम यह मंजर देखकर अंदर तक हिल गए थे और हमने डरते डरते उस औरत की तरफ देखा। वह औरत एक रहस्यमय मुस्कान के साथ हमें देख रही थी। तभी उस औरत ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हम लगभग पागल ही हो गए। उसने हमसे कहा कि मुझे प्यास लगी है और मुझे बहुत अधिक प्यास लगी। हमने उनसे कहा, हमारे पास तो पानी है ही नहीं, हमने भी कई देर से पानी नहीं पिया है,
प्यास हमें भी बहुत लगी। मैंने डरते डरते उस औरत से कहा। तभी उसने कहा, पानी कौन मांग रहा है, मुझे तो खून चाहिए। उसकी बात सुनकर हम दोनों वहीं पर बुतास गए और हमारी आंखें फटी की फटी रह गई और हमने कांपते हुए कहा, क्या खून? तभी उस औरत ने कहा, हाँ खून। तुम्हें क्या लगा तुम गधों की तरह मैं पानी से अपनी प्यास बुझाती हूँ? और यह कहकर वह औरत एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें अब खून सी लाल हो गई थी और बाल हवा में यहाँ वहाँ उड़ रहे थे और तकरीबन वह 9-10 फीट लंबी हो गई। उसका यह विशाल और भयानक रूप देखकर हम दोनों तो वहीं पर जम गए। हमारे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। हम वहाँ से भागने की बहुत कोशिश कर रहे थे मगर हमारे पाँव वहाँ से हिल ही नहीं रहे थे। हमें ऐसा लग रहा था कि किसी ने हमारे पाँव को पकड़ रखा है। तभी हमें हमारे पीछे से अपने उन दोस्तों की आवाज़ें सुनाई दी। देव और राजू हमारा नाम पुकारते हुए आ रहे थे। हमने भी उन्हें पुकारने की कोशिश की मगर पैरों की तरह ही हमारे मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। हम डरे सहमे से बस उस औरत को देखने लगे। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपने लंबे नाखून सचिन के छाती में घुसा दिए और वह सचिन का दिल एक झटके में ही निकाल लाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं थर थर काँपने लगा। सचिन का सीना खून से लथपथ हो गया था और वह वहीं पर धड़ाम से गिर गया। यह मंजर देखकर मैं भी लगभग बेहोश होने लगा और बेहोश होते ही धड़ाम से धरती पर जा गिरा और मैंने अपनी मिचती हुई आंखों से देखा कि वह औरत सचिन के दिल को खा रही है। वह उसे ऐसे खा रही थी जैसे रोटी को खाते। उसके भयानक और बड़े दांत खून से भर गए थे और इसी के साथ मेरी आंखें बंद हो गई। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने ऑफिस में था। देव और राजू मुझे वहाँ से उठा लाए थे और मैंने एकदम से उठते हुए कहा कि सचिन कहाँ पर है। मुझे लगा कि यह मेरा कोई डरावना सपना होगा। तभी देव ने कहा, सर सचिन अब हमारे बीच नहीं रहा। यह देख सुनकर मेरी आंखें फट गई और मैं रात के उस मंजर को याद करने लगा और सोचने लगा कि वह कोई सपना नहीं था। इसका मतलब वह सब हकीकत में हुआ था। तभी मैंने उससे पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ पर मिला था। तभी उन्होंने बताया कि आप हमें जंगल में बेहोश मिले थे और आपके पास ही सचिन की लाश पड़ी हुई थी जिसका किसी ने दिल निकाल रखा था। उनकी यह बातें सुनते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया और उस घटना को याद कर कर मेरी रूह कांप गई। लगभग 2-3 महीने मुझे नॉर्मल होने में लग गए। ठीक होते ही मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी छोड़ दी थी और मैं रिटायर हो गया। अब मुझे रिटायर हुए
लगभग 15 साल हो गए थे, लेकिन वह मंजर और वह विशालकाय डायन को या चुड़ैल जो भी थी, मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, मुझे उसका वह डरावना और खौफनाक चेहरा दिखाई देता है। पता नहीं यह मेरे पिछले जन्मों का पुण्य था या क्या था कि मैं उस रात बच गया। उस रात मेरे एक दोस्त सचिन हमें छोड़कर चला गया था। सचिन की मौत से मैं बहुत दुखी था। सचिन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारी कहाँ चलती है। और वह मंजर जब भी मेरी आंखों के सामने आता है तो मुझे सचिन का वह खौफनाक मौत का मंजर याद आ जाता है कि कैसे उस औरत ने उसका दिल निकाला और उसकी वो भयानक चीख वहाँ के सन्नाटे में गूंज गई। वह मंजर मैं आज तक नहीं भुला पा रहा। तो आज की कहानी में इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक और शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका भाई अशोक जल्द ही आपके लिए एक और हॉरर और डरावनी या खौफनाक कहानी लेकर आएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन हॉरर टीवी।